धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी की गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज के पावन और पवित्र शब्द में सदगुरु रविदास महाराज जी जीव को अपने अमूल्य मनुष्य जीवन में नाशवान शरीर के झूठे अहंकार को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने का और संत महापुरुषों की शरण में जाकर किए हुए जो पाप हैं उनकी निवृत्ति करने का और इस जीवा से पावन पवित्र सिमरन करने का पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं कि जो जीव हाथों से ईमानदारी की रोटी कमाता है, जीवा से परमात्मा का सिमरन करता है और अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा की खोज करता है, साध संगत जी, वो जीते जी ही मुक्त हो जाता है। सदगुरु जी फरमाते हैं, तू जैसा जनता कछ न है, पहरावा देख उपजाए। कि साध संगत जी सदगुरु रविदास महाराज जी हमें समझाते हैं, हे जीव, तुम्हें इस संसार में आकर झूठा अहंकार हो गया है। साध संगत जी ये जीव सोचता है कि इसके जैसा कोई नहीं है। और सदगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत वाणी हमें समझाती है कि जब तक हमारे शरीर में हमारे मन में अहंकार है, हमें सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब हम होते तब तू नहीं, तो जैसे जनता कचना है, पहरावा देख उपजाए। कि साध संगत जी जो इंसान किसी भी प्रकार का अहंकार करता हो, चाहे फिर वो अहंकार अपने शरीर पर हो, पैसों का हो, जमीन जायदाद का हो, किसी भी प्रकार का वो अहंकार हो, सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि वो सत्य से बहुत दूर चला जाता है और फिर वापस आने के लिए उसे साधु संतों की शरण चाहिए। जब तक वो सिमरन नहीं करता, सत्य के मार्ग पर नहीं चलता और साधु संतों की शरण में नहीं जाता, उसके मन का जो अहंकार है, साध संगत जी, वो खत्म नहीं होता। गर्भवती का नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ। साध संगत जी धन धन जगत पिता जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी हमें समझाते हैं कि जो अहंकार से भरी हुई जीव स्त्री, ऐसे अहंकारी इंसान का परमात्मा के दरबार में कोई स्थान नहीं होता। परमात्मा साध संगत जी उनको मिलता है, सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, आपा गयो तब भगत पाई। कि साध संगत जी अपनी मैं को खत्म कर लेना, अपने अहंकार को खत्म कर लेना, वो इंसान अपने अंदर से ही परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। पर जिन जीवों को अपने आप पर अहंकार होता है, अपने जमीन पर, जायदाद पर, अपने परिवार पर, अपने ज्ञान पर, अपने रूप पर, सदगुरु जी फरमाते हैं अहंकार हर प्रकार का बुरा होता है। और अहंकार में ये भूल जाता है कि ये इस धरती के ऊपर एक मेहमान है, संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। कि इसके सिर के ऊपर हमेशा एक जो मौत है वो लटकती रहती है। ये साध संगत जी हम देखते हैं ना, कोई जवानी में जा रहा है, कोई बचपन में जा रहा है, कोई बुढ़ापे में भी मौत मांग रहा है, फिर भी नहीं आती। तो ये परमात्मा की दरबार की साध संगत जी, उनकी मर्जी है, कब किसको क्या देना है उनको सब पता है, बिन बोलिया सब कुछ जानता। और जो मौत रूपी कौवा हर समय तुम्हारे सिर पर बोल रहा है, भाव मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी रहती है। तो फिर साध संगत जी अहंकार किस बात का? जब हमने सब कुछ छोड़कर यहां से चले जाना है तो हम किस चीज का अहंकार करें? और जितना भी कुछ हमें दिया है, इस कुदरत ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी वर्णन करते हैं, पाछे कचना होएगा जो सिर पर आवे काल। कि जब जिंदगी पूरी हो जानी है ना साध संगत जी, जैसे बचपन ये खेलता रहता है, जवानी में इसे परमात्मा याद नहीं आता,
जवानी में तो ये सोचता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं तो पहाड़ जैसे। साध संगत जी, अगर इसके सामने पहाड़ हो तो ये उसे भी हराने की कोशिश करता है। भूल जाता है कि ये जो सृष्टि है परमात्मा के इशारों पर चलती है। भूल जाता है कि ये कुदरत से बड़ा नहीं है। इसलिए अहंकार में आकर, लालच में आकर, द्वेष में आकर ये बुरे काम करता है। तू काहे गर्भ बावली, जैसे पादो खुंबराज, तू तिस्तै खरी उतावली रहाओ। साध संगत जी, सतगुरु जी समझाते हैं कि हे नादान स्त्री, तू झूठा अहंकार क्यों करती है। जैसे भादों के महीने में साध संगत जी खुंभ का जो जीवन होता है ना, खुंभ, सतगुरु जी फरमाते हैं कि वो सिर्फ 2.5 दिन का उसका जीवन होता है। जैसे तुम काहे गर्भ बावली, जैसे भादो कुंभराज, तू तिस्तै खरी उतावली, कि जो भादों के मौसम में खुंभ का जो जीवन होता है वो कुछ समय का होता है। पर तेरा तो ये भी भरोसा नहीं है कि तेरा तो जीवन उससे पहले भी खत्म हो सकता है। जैसे क्रंक नहीं पायो पेद, तन सुगंध टूंढै परदेस। साध संगत जी, सतगुरु जी समझाते हैं कि जो सारी दुनिया के लोग हैं परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, पर ढूंढ कहाँ रहे हैं साध संगत जी? कोई जंगल में, कोई पहाड़ों में, नदियों में, धार्मिक स्थानों पर। और सतगुरु जी समझाते हैं कि जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी की खुशबू आती है, पर उस हिरन को नहीं पता होता कि खुशबू उसके अंदर से आ रही है। वो उस खुशबू को कभी इधर ढूंढता है, कभी उधर ढूंढता है। और इसी प्रकार सदगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि जो इंसान की हालत है ना, ऐसी ही है। जैसे हिरन के अंदर से खुशबू आती है, उसे नहीं पता, वो इधर उधर ढूंढ रहा है ये खुशबू कहां से आ रही है। इसी प्रकार वो सारी दुनिया का मालिक इसके अंदर बसता है, पर इस इंसान को अज्ञानता के कारण, गुरु के ज्ञान की कमी के कारण इसे ये नहीं पता कि वो सारी दुनिया का मालिक इसके अंदर बैठा है। सब कुछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाई। कि साध संगत जी, जो कुछ है वो हमारे शरीर के अंदर ही है। जब भी हमें सत्य की प्राप्ति होनी है, सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं हमारे शरीर में से ही होगी। जय कारण तट तीरथ जाई, रतन पदार्थ कट ही माई। कि हे जीव, जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए तू जंगल में, पहाड़ में जाता है, ऊंची ऊंची वादियों में जाता है, धार्मिक स्थानों पर जाता है, सदगुरु जी फरमाते हैं जय कारण तट तीर्थ जाई, रतन पदार्थ कट ही माई। गुरबाणी का फरमान है साध संगत जी, जिस परमात्मा को हम तीर्थ स्थानों पर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही बसता है। सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी फरमाते हैं काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो हे संग समाई। कि हे जीव, उस परमात्मा की खोज में जंगलों में क्यों भटक रहा है? परमात्मा माया से मुक्त है, हमेशा सारे संसार में समाया हुआ है और हर समय जीव के साथ है। अपतन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर। सतगुरु रविदास महाराज जी आगे समझाते हैं कि हे जीव, अपने अनमोल शरीर का विचार कर। साध संगत जी, ये जो हमारा शरीर है ना, दुनिया की सबसे पवित्र वस्तु है, इससे पवित्र कुछ भी नहीं है। क्योंकि साध संगत जी, ये वो स्थान है जिसके अंदर परमात्मा बैठा है। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने फरमाया है कह रविदास हाथ पहने रहे। और जिस शरीर के अंदर परमात्मा बैठा हो, जैसे परमात्मा के नाम पर बनाए हुए साध संगत जी कितने स्थान हैं, हम उनकी कितनी सफाई रखते हैं, कितना आदर सत्कार करते हैं उन स्थानों का जो सिर्फ परमात्मा के नाम पर बने हैं। और साध संगत जी उसको मैला नहीं करते, किसी प्रकार की गंदगी नहीं डालते, जूते चप्पल बाहर निकाल के उस स्थान पर जाते हैं। पर वो सारी दुनिया का मालिक हमारे शरीर में बैठा है, उसको हम जानते ही नहीं। जैसे साध संगत जी, एक बार कोई व्यक्ति जा रहा था
उसने अपने मुंह में बीड़ी सिगरेट का धुआं लगा रखा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा था। और रास्ते में एक मंदिर आता है, धार्मिक स्थान परमात्मा का। वो अंदर माथा टेकने जाता है, पर जाने से पहले वो बीड़ी सिगरेट को बुझाकर एक तरफ फेंक देता है, हाथ धोता है, पैर धोता है, मुंह धोता है। फिर वो उस धार्मिक स्थान के अंदर जाता है। और साध संगत जी कुछ देर बाद फिर वो बाहर आता है। बाहर आकर साध संगत जी उसने फिर जूते चप्पल पहनी और फिर दुकान से खरीद कर वो बीड़ी सिगरेट साध संगत जी फिर वो पीने लग गया। और वहां पर एक साधु बैठा था, उससे रहा नहीं गया साध संगत जी। उसने उस व्यक्ति को पूछ लिया कि हे जीव, मेरी एक बात का उत्तर दे। जब तू अंदर गया, जाने से पहले तेरे मुंह में बीड़ी थी, तूने बुझाई, हाथ पैर धोए, जूते चप्पल बाहर निकाले, फिर अंदर गया। बाहर आया, तूने फिर बीड़ी लगा ली, ऐसा क्यों? साध संगत जी वो व्यक्ति हंसा कि आप देखने में तो कोई संत महापुरुष लगते हो, पर आप तो बड़े भोले हो। आपको ये नहीं पता कि ये धार्मिक स्थान है, मंदिर है, इसमें परमात्मा का वासा है, इसमें परमात्मा रहता है। और साध संगत जी वो साधु हंसा कि मैं सीधा साधा मैं नहीं हूं, भोला मैं नहीं हूं, भोला तू है। सीधा साधा मैं नहीं हूं, अनजान मैं नहीं, तू है। कि वो सारी दुनिया का मालिक तेरे शरीर में बैठा है, उसको छोड़कर तू धार्मिक स्थानों पर परमात्मा को ढूंढ रहा है। जिस परमात्मा के नाम पर ये स्थान बना है, उसके अंदर तू इतनी सफाई रखता है। और जिस स्थान के अंदर खुद परमात्मा बैठा है तेरे शरीर में, उसमें तू सिगरेट बीड़ी का धुआं झोंक रहा है, उसके अंदर तू शराब डालता है, नशा डालता है। साध संगत जी, इसीलिए सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, अपतन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर। कि साध संगत जी, ये जो शरीर है बड़ा पावन पवित्र शरीर है, इसके अंदर सारी दुनिया का मालिक बैठा है। गौर करना साध संगत जी, ये जो मशीनें बनाई हैं, हवाई जहाज बनाए हैं, इंटरनेट बनाया है, मोबाइल फोन बनाया है, बिजली बनाई, किसने बनाई? साध संगत जी, शरीर ने, इस दिमाग ने। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, चांद तक हम पहुंच गए, किसकी वजह से? शरीर की वजह से, इस दिमाग की वजह से। और यही बात सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े विचार इस शरीर में हैं। इस दिमाग से ही साध संगत जी दुनिया के बड़े बड़े आइडियाज निकलते हैं, विचार निकलते हैं, क्योंकि सारी दुनिया का मालिक इसके अंदर बैठा है। और इस स्थान को हमें पावन पवित्र रखना चाहिए। और हम इसके अंदर शराब डालते हैं, नशा डालते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू डालते हैं। और जो परमात्मा के नाम पर स्थान बने हैं, उनको हम बड़ा साफ सुथरा रखते हैं। साध संगत जी, बड़ा स्वच्छ। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानुष देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पजहर की सेव। कि हे जीव, बड़े बड़े देवी देवता भी इस शरीर को तरसते हैं। परमात्मा ने कृपा की, फिर कहीं जाकर हमें ये शरीर मिला है। बड़े बड़े देवता देवी इस शरीर को पाने की कोशिश करते हैं, वो तरसते हैं इस शरीर को पाने की। इस देही को सिमरै देव, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात विवेक है। सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं। स्वाओ साध संगत जी, इस पावन पवित्र शरीर की हम संभाल करें। सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि जो अपने शरीर की विचार करता है ना, अपने अंदर बैठे परमात्मा से जुड़ जाता है, वो जमों से नहीं डरता, जमदूत से नहीं डरता। साध संगत जी, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर, उसको फिर कुछ नहीं कहते। जमदूत से वो डरता है जो हमारे बच्चों को नशे करवाता है, लोगों को साध संगत जी लालच में आकर मार रहा है, धोखा दे रहा है, बेईमानियां करता है। ऐसे लोग जो हैं जमदूत से डरें। जो सत्य के मार्ग पर चलता है ना, सतगुरु जी फरमाते हैं, मोहे जम डंड न ला गई तजलै सर्व जंजाल। कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला जमदूत से भी नहीं डरता। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, दिल में खोज दिलै दिल खोजो, यही ठोर मुकामा। कि हे जीव, हे मानव, तू अपने अंदर परमात्मा की खोज कर अपने दिल में, यही परमात्मा के रहने की जगह है।
सदगुरु पीपा महाराज जी फरमाते हैं, जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। कि साध संगत जी, जो परमात्मा ब्रह्मांड में रहता है ना, वही परमात्मा हमारे शरीर में बसता है। और मिलता किसे है? जो गुरु के दिखाए मार्ग पर चलता है, अपने अंदर की खोज करता है। पुत्र कलत्र का करे अहंकार, ठाकुर लेखा मंगन हार। आगे सदगुरु रविदास महाराज जी फिर समझाते हैं कि हे जीव, तू परमात्मा को भुलाकर अपने बच्चों पर, पुत्र पर, स्त्री पर अहंकार करता है। उस परमात्मा ने तेरे से ये जो लेखा जोखा है ना जीवन का, ये मांगना है। और साध संगत जी बार बार गुरबाणी समझाती है, जब तक हमारे मन में किसी भी प्रकार का अहंकार है, हमें सत्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। फेड़े का दुख सहजियो, पाछे किसे पुकारे, पियो पियो। आगे सदगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि हे जीव, जिस समय उस परम पिता परमात्मा ने तुझे आवाज मारनी है, तेरे किए हुए कर्मों का फल तुझे भोगना पड़ेगा। जब इस संसार से तूने जाना है ना साध संगत जी, जो जो कर्म हमने किए हैं उनका सामना हमारे साथ होगा। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी समझाते हैं, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा, राम सिमर पछताएगा मन। कि परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, और हम इस शरीर से क्या कर रहे हैं? झूठ, अहंकार, एक दूसरे को धोखा देना, बुराई के मार्ग पर चलना, लालच की वजह से कितने पाप करने। और सतगुरु कबीर साहब महाराज जी यही समझाते हैं कि हे जीव, तेरा लेखा जोखा होना है परमात्मा के दरबार में, फिर तुझसे हिसाब किताब नहीं होना। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा, राम सिमर पछताएगा। और किसी ने तेरी सहायता नहीं करनी। अगर कोई सहायक होगा तो तेरा गुरु होगा, अगर कोई सहायक होगा तो तेरे कर्म होंगे। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, जन्म मरण दुख फेड़ कर्म सुख, जी जन्मते छूटे रहो। कि जन्म मरण का दुख किए हुए कर्मों का फल है, और सुख इस जीव से छूट जाता है। साध संगत जी, जैसे कर्म हम करेंगे, जो अच्छे काम करता है ना साध संगत जी, भूखे को रोटी खिलाना, रोते को हंसा देना, किसी मददगार की मदद कर। साध संगत जी, कोई जरूरतमंद है, किसी को जरूरत चाहिए, उसकी जरूरत पूरी करनी, मानवता की सेवा करनी। इस संसार में भी उसका मान सत्कार होता है, परमात्मा के दरबार में भी ऐसे इंसान का मान सत्कार होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, मानवता की सेवा करता हुआ, हाथों से किर्त कमाइयां करता, जीवा से परमात्मा का सिमरन करता है। साधु की जो ले ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। साध संगत जी, सतगुरु जी आगे फरमाते हैं, जो इंसान संतों महापुरुषों से आकर मिलता है, उनके चरणों में आ जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, जो सच्चे साधु संत है ना साध संगत जी, वो इंसान को तार देते हैं। गनकाती किस कर्मा जोग परपुर संसोरमती पोग। कि गनका जैसी वैश्या को भी परमात्मा ने साधु संतों की संगत ने तार दिया। और साध संगत जी, सच्चे साधु कौन से? जिन्होंने अपने अंदर से सत्य की प्राप्ति की है, जो वहम भरम अडंबर पखंड को त्याग देते हैं, जिन्होंने अपने अंदर से परमात्मा की प्राप्ति की और दूसरे जीवों को भी अपने साथ जोड़ते हैं, अपने अंदर बैठे परमात्मा से ही जोड़ते हैं। वो वहम भरम अडंबर पखंडों में इंसानों को नहीं डालते। जब ऐसे साधु संतों के पास हमें जाते हैं तो सतगुरु जी फरमाते हैं, तेरे अनेकों पाप कट जाएंगे। और कटेंगे कैसे साध संगत जी? ये नहीं है कि हम पाप करते रहें और साधु संतों की शरण में चले जाएं। जाना सच्चे मन के साथ है साध संगत जी। कहते हैं ना, जब जागो तबे सवेरा। कि साध संगत जी, जो पिछले कर्म हमने किए, हम उनको आज ही भूल जाएं कि मुझसे ये बुरे काम हुए हैं। आज ही हम अपना मन बदलें सतगुरुओं की पावन पवित्र अमृत वाणी पढ़कर, कि आज के बाद मैं बुरे काम नहीं करूंगा। और साध संगत जी, वो परमात्मा का दिल इतना बड़ा है ना
जैसे एक माँ का दिल कितना नरम होता है, बच्चा चाहे कितना ही बुरा हो साथ संगत जी, माँ हमेशा ही उसको लाड प्यार करती है। उसके अंदर एक उम्मीद होती है, चाहे छोटा सा बच्चा देखो साथ संगत जी, वो चाहे मिट्टी से लिबड़ा हुआ है, मैले कुचैले कपड़े हो जाएं उसके खेलते खेलते, चाहे वो कैसा भी दिखने में बुरा हो, चाहे मिट्टी में चीकड़ में कीचड़ में खेल खेल कर वो मैला हो जाए, दूसरे लोग उससे दूर जाएंगे, पर माँ साथ संगत जी उसको अपनी बाहों में ले लेती है, बड़े प्यार से अपनी बाहों में लेती है, माँ की ममता। और जब वो बच्चा बड़ा होता है, अगर वो बुरी संगत में चला जाए ना साथ संगत जी, सारा जो संसार है ना उस बच्चे को गालियां निकालता है, उसे बुरा भला कहता है। पर माँ है ना साथ संगत जी, वो परमात्मा से दुआ करती है, कभी इस स्थान धार्मिक स्थान पर जाती है, कभी दूसरे धार्मिक स्थान पर, परमात्मा से हमेशा ही ये दुआ करती है कि मेरा बच्चा सुधर जाए, ये जो बुरे काम कर रहा है सत्य के मार्ग पर आ जाए। हर माँ ये मांगती है साथ संगत जी, चाहे सारी दुनिया बच्चे को बुरा भला कहे, पर ये माँ का जो हृदय है उसको अब भी उम्मीद होती है, चाहे कितना ही बुरा बच्चा हो, कि मेरा बच्चा एक दिन जरूर सत्य के मार्ग पर चलेगा, मेरा बच्चा एक दिन जरूर दुनिया के बुरे कर्मों को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलेगा। आज भी सुधरेगा साथ संगत जी, कल सुधर जाएगा, माँ को हमेशा ही ये उम्मीद होती है। और वो तो एक माँ है साथ संगत जी, कहते हैं कि परमात्मा का जो दिल है लाखों करोड़ों माँ जैसा है, लाखों करोड़ों जो माएँ हैं उनके दिल जैसा है साथ संगत जी। तो देखो परमात्मा कितना कृपालु है, जो भी सच्चे मन के साथ पिछले किए हुए कर्मों पर पछताता है, वो परमपिता परमात्मा उसको बख्श देता है साथ संगत जी। पर चुस्त चलाकियां नहीं चलती परमात्मा के दरबार में साथ संगत जी। जो झूठे मन से आते हैं ना, उनको निवृत्ति नहीं मिलती पापों से, उनको ही मुक्ति मिलती है जो सच्चे दिल से किए हुए बुरे कर्मों पर पछताते हैं कि आज के बाद मैं कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा, परमात्मा से माफी मांगते हैं। जो पे हम ना पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे होता, साधु की जो ले ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। साथ संगत जी, जो इंसान सच्चे मन के साथ साधु की शरण में जाता है, साधु उसे बख्श लेता है। और हम तो बड़े कर्मों वाले हैं साथ संगत जी, कि गुरुओं के गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी जैसे गुरु मिले हैं। सदगुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं, संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। कि हे जीव, तू संत जनों से मिल, उनकी संगत कर, परमात्मा का यश गान कर, जिससे तुम्हारे करोड़ों जन्मों के दुख दूर हो जाएंगे। सत्य के मार्ग पर चल। कह रविदास जो जप है नामा, तिस जात न जन्म न जो न काम। साथ संगत जी आगे सदगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं कि जो जीव इस संसार में परमात्मा का सिमरन करता है, सोहम सतनाम का जाप करता है, उसका जात जन्म और योनि से कोई काम नहीं रह जाता, कि भाव वो जीते जी ही मुक्त हो जाता है। साथ संगत जी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वहम भरम अडंबर पखंड से मुक्त हो जाता है, और उसे सत्य की प्राप्ति हो जाती है। उसे पता लग जाता है कि जिस परमात्मा को सारी दुनिया ढूंढ रही है वो मेरे शरीर के अंदर ही बैठा है। उसे पता लग जाता है साथ संगत जी, जैसे सदगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, के हे इंसान तेरे और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं, तू भी परमात्मा का ही रूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कि हे जीव, तू परमात्मा का ही मूल है, तू परमात्मा की ही ज्योत है। तो साथ संगत जी आइए आज के पावन और पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, वो सारी दुनिया का मालिक तेरे अंदर बैठा है, और तू साथ संगत जी धार्मिक स्थानों पर फिर किसे ढूंढ रहा है। साथ संगत जी धार्मिक स्थान पर जाके सत्संग कीर्तन करके कथा सुन के हमको सत्य का जो रास्ता है वो दिखाई दे सकता है, पर प्राप्ति शरीर के अंदर से ही होनी है।
हम किसी साधु संत के पास जाते हैं, उनसे गुरु मंत्र लेते हैं, साध संगत जी, धार्मिक स्थान पर जाते हैं, सत्संग कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, पर परमात्मा की प्राप्ति वहां नहीं होगी। साधु संत कथा में, कीर्तन में, भजन में हमें यही समझाते हैं कि तेरे शरीर के अंदर ही परमात्मा बैठा है। साध संगत जी, किसी धार्मिक स्थान पर जाना हो जाइए, पर याद रखिए सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, तेरा कट में सिरजनहार, कस्तूरी मृग पास है रे, ढूंढत कास फिरै। कह रविदास हाथ पहने रहे, सहजा होए सो होए, कि जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए तू सैकड़े किलोमीटर दूर जाता है, वो परमात्मा तेरे अंदर ही बैठा है। वो आओ साध संगत जी, धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत वाणी से जुड़े, सोहंग सतनाम का सिमरन करें। सतगुरु जी का फरमान है, जो जीव हाथों से कीर्त करता है, जीवा से परमात्मा का सिमरन करता है, वो सारी दुनिया का मालिक उसे अपने अंदर से ही मिल जाता है। जीवा सो ओंकार जप, हथन सो करकार, राम मिले घराए कर, कह रविदास विचार। सो आइए साध संगत जी, अमृत वेला संभालिए अपना। अमृत वेला जो होता है साध संगत जी, उस वक्त उठिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिए, परमपिता परमात्मा का सिमरन कीजिए, गुरबाणी पढ़िए, दिन में अपने कार्य विहार करते रहिए साध संगत जी, जो भी काम आप करते हो, और कार्य करते करते जो भी काम आप करते हो, परमात्मा का सिमरन करते रहिए। और यही सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, हमें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। जो जिम्मेवारियां आप निभा रहे हो वो निभाइए, काम करते करते हाथों से ईमानदारी की रोटी कमाइए, जीवा से परमात्मा का सिमरन कीजिए, वो सारी दुनिया का मालिक हमें अंदर ही मिल जाना है। पर साध संगत जी, ये जो बातें हैं कब नहीं समझ आती, जब हम गुरबाणी को पढ़ते ही नहीं। बिना गुरबाणी को पढ़े हमने सतगुरु रविदास महाराज जी को सिर्फ पूजने तक ही सीमित रख दिया। साध संगत जी, बहुत महान है सतगुरु रविदास महाराज जी, इतने महान कि ग्रंथों में भी उनके नाम के आगे श्री और पीछे जी लिखा हुआ है। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में जब उनकी वाणी आती है ना साध संगत जी, कैसे आती है वाणी? श्री रविदास जियों की। देखो ग्रंथों में भी आगे श्री और पीछे जी लिखा हुआ है। कितने महान रहबर, कितने महान सतगुरु रविदास महाराज जी, कितना आदर सत्कार गुरुओं ने किया। गुरुओं के गुरु धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी समय के साथ संगत जी 52 राजे रानियां सतगुरु के चेले हुए हैं। गुरु रविदास महाराज जी को गुरु धारण किया उन्होंने। तो पढ़ना बहुत जरूरी है साध संगत जी गुरबाणी को। जैसे बाबा साहब ने पहला उपदेश दिया था ना, पढ़ो, सतगुरु रविदास महाराज जी भी वही समझाते हैं। माधो अविद्या हित कीन बबेक दीप मलीन, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास कहे बिन विद्या नरको जान जान। साध संगत जी शिक्षा के बगैर हम कुछ भी नहीं, ना हमें सत्य और झूठ में फर्क पता लगता है बिना शिक्षा के। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए साध संगत जी, स्कूल कॉलेज की बढ़िया पढ़ाई कराइए उनको। यही बाबा साहब समझाते हैं, यही गुरुओं के गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। और साध संगत जी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ हमें गुरबाणी का ज्ञान भी अपने बच्चों को देना है। कहीं ये ना हो वो बड़े बड़े अफसर बन जाएं पर वहम भरम आडंबर पखंडों में फंसे रहें। दूसरा जो उपदेश जुड़ो, सतगुरु जी समझाते हैं सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, कि हे जीव तू आपस में मिलकर रह। हम जितने भी लोग हैं ना साध संगत जी, मधुमक्खियों जैसे एक साथ इकट्ठे हो जाएं और एक साथ मिलकर हमें क्या करना है? सत्य के मार्ग पर चलना है, संघर्ष करना है। तीसरा जो उपदेश बाबा साहब का, संघर्ष करो। सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। के साथ संगत जी गुलाम इंसानों से कोई प्यार नहीं करता। गुलामी चाहे मानसिक हो शारीरिक हो, हर प्रकार की बुरी होती है। और इस गुलामी से बाहर आने के लिए हमें संघर्ष करना है। और जब संघर्ष कामयाब हो गया, सबका भला करना है साध संगत जी। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस रविदास रहे प्रसन्न। सबका भला कीजिए, चाहे वो फिर संसारिक किसी भी वर्ग से हो। ये जो वर्ग बनाए हैं ना साध संगत जी, ये हमने बनाए हैं। हमारे जैसे जो चालाक लोग हैं ना, उन्होंने बनाए हैं अपने हित की पूर्ति के लिए।
परमात्मा के दरबार में, सतगुरु के दरबार में सिर्फ कर्म देखे जाते हैं। मूर्ख है जो करता है वर्ण वर्ण विचार। सतगुरु जी समझाते हैं मूर्ख हैं वो लोग जो जात पात में फंसे रहते हैं। अपनी जात को बड़ा मानना भी मूर्खता है, और उससे बड़ी मूर्खता है अपनी जात को छोटा मानना, क्योंकि साध संगत इंसान कर्मों से बड़ा छोटा होता है। जो अच्छे कर्म करता है वो बड़ा है, जो बुरे कर्म करता है वो छोटा है। उसके लिए भी हमें सतगुरु जी समझाते हैं कि उस परमात्मा से दुआ मांगो कि वो भी सत्य के मार्ग पर आ जाए। बुरे से भी हमने नफरत नहीं करनी, सबका भला मांगना है। पर का बुरा न राखो ची तुमको दुख नहीं पाई मीत के। हे जीव, सबका भला मांग, और जो सबका भला मांगता है ना परमात्मा से, परमात्मा सबसे पहला भला ही उसका करता है। सो आओ साध संगत जी, इतनी की विनतियां प्रवान कीजिए, पावन पवित्र अमृत वाणी से जुड़िए, सोहंग सत नाम का जाप कीजिए, वहम भरम अडंबर पखंडों से निकलिए। साध संगत जी, हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे, सत पाखै रवदास। ते नर दो जग जाएंगे, सत पाखै रवदास। जपो जी सतनाम 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 सोहंग सतनाम, जो बोले सो निरभै। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सतनाम 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 सोहंग सतनाम।